एक अल्ताफ हुसैन के बगैर उनका कोई वाली वारिस नहीं है। क्या 22 अगस्त 2016 से पहले दुकानें तोड़ी गई थी? क्या अगर बानी MQM अल्ताफ हुसैन से हम अलग हो गए और अगर वही वाली वारिस थे तो फिर मुझे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये बताए, मैं रास्ते से हट जाता हूं। ये सारा माहौल बानी MQM अल्ताफ हुसैन को वापस लाने के लिए हो रहा है। जिस तरह MQM पाकिस्तान को गिराया गया, लिटाया गया, 4 सीटों की खैरात दी गई, MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर को तो मालूम ही नहीं है उसकी पार्टी का क्या हाल किया गया है। वो तो वजारत लेकर पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला हैं। बगैर सीढ़ी के छत पे बिठाया गया, उतरेंगे कैसे भाई? लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं जब MQM का दौर था, तो उस वक्त कराची के हुकूक गस्ब करना इतना आसान नहीं था। उस वक्त कंट्रोल MQM के बानी अल्ताफ हुसैन साहब का था। इन्होंने अपने अपनों को रेवड़ियां बांटने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। यानी बसाया इसलिए था कि फिर एक दिन जब चाहेंगे हम इनको तबाह कर देंगे। ये सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इलाके को मारा गया है और ये माशी कत्लेआम हो रहा है। जो नया कराची पैकेज है इसे हम मुस्तरद करते हैं। ये नया कराची पैकेज नया पाकिस्तान नहीं बनाएगा। ये नया कराची पैकेज नहीं, ये नया कराची डैमेज है। ये कहा जाता था हमारे पास वसाइल नहीं है, कचरा उठाने की मशीनरी नहीं है, तेल के पैसे नहीं है। अब ये तोड़ फोड़ हो रही है तो कहां से गाड़ियां भी आ गई। हम इंशाअल्लाह कराची वालों को उनके हुकूक दिलाएंगे और MQM पाकिस्तान को भी, जो MQM पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट हुई है वो भी इंशाअल्लाह ताला उस कब्जे को भी खाली कराएंगे इंशाअल्लाह। ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का मुजाहरा करना मेयर कराची वसीम अख्तर, मुझे उनका ये तरीका और ये जुल्म और नाइंसाफ़ी का एजेंडा मेरे कॉम्प्रिहेंशन से बालातर है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की आड़ में तजावुजात के नाम पर कराची के ताजरों और दुकानदारों का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। 3,500 से ज्यादा ताजिर अब तक मुतासिर हो चुके हैं। जिनकी दुकानें और कारोबार मुतासिर हुए हैं उन लोगों का 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। नए पाकिस्तान में 100 दिन के प्लान में जो नया कराची पैकेज दिया गया, और वो पैकेज क्या था? कराची की मईशत को जिंदा दरगोर कर दिया जाए, कराची की तिजारत और कारोबार को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। और इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि तमाम कराची दुश्मनी के साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। कराची के हवाले से मौजूदा हुकूमत का नया पैकेज बर्बादी का पैकेज है। कराची शहर की इस बर्बादी के मौके पर सिंध के तीनों शख्सियात, गवर्नर, वजीर आला और मेयर ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। चीफ जस्टिस साहब ने कदम उठाया, हम उनके साथ हैं। एनक्रोचमेंट के खिलाफ हम उनके साथ हैं, लेकिन ये उनकी नेक नामी, उनकी कमाई को डुबोने का मंसूबा बनाया है। यहाँ पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने, और यहाँ पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने, ये तीनों कलीदी ओहदों पर बैठे हुए लोग खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं और इस पूरे बर्बादी के ऑपरेशन को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं, और इस ऑपरेशन के पीछे ये लोग हैं। काश मेयर कराची वसीम अख्तर कराची के कारोबार, कराची की तिजारत, कराची की मईशत, कौमी मईशत का सौदा करने की बजाय इन बेज़रर किराएदारों, जायज़ काबज़ीन, दुकानदारों, कारोबारी लोगों से इनका रोज़गार छीनने की बजाय, इन्हें दर बदर करने की बजाय
और ये जितनी फुर्ती और जितनी चुस्ती यहाँ दिखाइए, जितनी फुर्ती और चुस्ती, इतनी फुर्ती और चुस्ती काश कराची से कचरा उठाने पर अगर ये चुस्ती और फुर्ती दिखाई जाती। ये कराची से दुश्मनी है। लगता है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची की मईशत को तबाह किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल पैदा करके कराची की आवाम को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि MQM के बानी के दौर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि आज से 2 साल पहले MQM के बानी जनाब अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त को मुल्क के खिलाफ नारे लगाए ना उन्होंने। उससे पहले क्या इस तरह दुकानें तोड़ी गई थी? क्या 22 अगस्त 2016 से पहले दुकानें तोड़ी गई थी? नहीं। क्या इस तरह बस्तियां उजाड़ी गई थी? नहीं। हाँ, मैं खुद ताउन करूंगा अगर चाइना कटिंग, जो कि तमाम एनक्रोचमेंट की 1% भी नहीं है, खुदा की कसम, करें चाइना कटिंग के खिलाफ भी, लेकिन जो माफिया है उसके खिलाफ करें। जिस माफिया ने KMC के अफसरान जो आज भी बैठे हैं, जो उनका म्यूनिसिपल कमिश्नर जो आज भी बैठा है, 2 अफसरान हैं जो मेयर कराची के साथ चल रहे हैं, मसूद आलम और दूसरा लियाकत कायम खानी जो कि रिटायर्ड अफसर है। क्या अगर बानी MQM अल्ताफ हुसैन से हम अलग हो गए और अगर वही वाली वारिस थे, तो फिर मुझे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये बताए, मैं रास्ते से हट जाता हूं। ये सारा माहौल बानी MQM अल्ताफ हुसैन को वापस लाने के लिए हो रहा है। लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं जब MQM का दौर था, जब MQM के पास 21 सीटें थीं कौमी में, जब MQM के 25 सीटें थीं और 52 सीटें सूबाई में थीं, तो उस वक्त कराची के हुकूक गस्ब करना इतना आसान नहीं था। और जाहिर है उस वक्त कंट्रोल MQM के बानी अल्ताफ हुसैन साहब का था। क्या आज कराची वाले ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि एक अल्ताफ हुसैन के बगैर उनका कोई वाली वारिस नहीं है? जिस तरह MQM पाकिस्तान को गिराया गया, लिटाया गया, 4 सीटों की खैरात दी गई, MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर को तो मालूम ही नहीं है उसकी पार्टी का क्या हाल किया गया है। वो तो वजारत लेकर पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला हैं। बगैर सीढ़ी के छत पे बिठाया गया, उतरेंगे कैसे भाई? मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जिन दुकानदारों की जायज दुकानों और कारोबार को तबाह किया गया है, उन्हें मुतबादिल के तौर पर पार्किंग प्लाजा और शहाबुद्दीन मार्केट में दुकानें दी जाएं। जिन्हें दुकानें नहीं दी जा सकती, उन्हें उसके पैसे की अदायगी की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। जायज काबजीन से रोजगार छीना गया, जायज दुकानदारों और किराएदारों से ना सिर्फ दुकानें खाली कराई गईं, बल्कि उन्हें मनहदम कर दिया गया, ज़मीन बोस कर दिया गया, रातों रात गिरा दिया गया। मैं इस जुल्म और नाइंसाफ़ी की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जो अरबों रुपए का जहाँ लूट मार हुई है, आए पहले उनसे हिसाब लेते हैं। जो अरबों रुपया जो मुख्तलिफ कारोबार में जो कमीशन दिए गए, ये 2-2 अरब 4-4 अरब फालूदे वाले के पास से निकले हैं, ठिए वालों के पास से निकले। ये किसके बेनामी अकाउंट्स हैं भाई? और ये जो दुबई में प्रॉपर्टियां निकल रही हैं, किसकी हैं? मजीद निकली है ना। तो आए इन प्रॉपर्टियों को शो करें, ये प्रॉपर्टियां किसकी है? जिन लोगों ने बैंकों से कर्जे लिए, हड़प किए, दुबई में प्रॉपर्टियां बनाई, तो आए और उन्होंने फिर वो कर्जे धड़ल्ले से माफ कराएं।
इन कर्जा माफ कराने वालों को भी पकड़ते हैं। अगर हफ्ते में हुकूमत ने मुतासरीन का मसला हल नहीं किया तो मैं ऐलान करता हूं कि हफ्ता 8 दिसंबर को एम.ए. जिन्ना रोड पर कराची शहर का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा, जिसमें मुतासरा ताजिरों के साथ उनके घरों के अफराद भी शिरकत करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो खुद कराची आकर सूरत हाल का जायजा लें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के जो बड़े बड़े दावे किए थे वो गलत साबित हुए हैं। गैर कानूनी तामीरात का खात्मा करना है। आइए मैं साथ चलता हूँ, बहरिया टाउन चलते और पहले वहाँ से ख़त्म कराते हैं। तो कराची का कचरा उठाएं मेयर साहब। कराची के जो कचरे के ढेर हैं, कचरे के अंबार हैं, अपने डीएमसी के चेयरमैन, यूसी चेयरमैन की मदद करें। उसके लिए तेल, ईंधन, उसके लिए वसाइल लाएं, उसके लिए गाड़ियाँ लाएं। ये जो आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं।